एक समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? ऊतक। लेकिन इनका ओरिजिन, उत्पत्ति एक स्थान से होना चाहिए, तभी इनके कार्य एक जैसे होंगे। अब ऊतक में मुख्य अंतर क्या है ये हम देख लेते हैं। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऊतक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कौन सा? स्थायी ऊतक, और दूसरा होता है प्रविभाज्य ऊतक। तो प्रविभाज्य ऊतक की क्या क्या विशेषताएं हैं ये हम पहले देख लेते हैं। प्रविभाज्य जो ऊतक होते हैं ये लगातार इनमें विभाजन की क्षमता होती है। दूसरा आप देखेंगे कि ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? सजीव होती हैं, लिविंग होती हैं, पतली होती हैं, और इनमें भोजन संग्रहण करने की क्षमता भी पाई जाती है। दूसरा आप देखेंगे कि इन कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है। फिर आप देखेंगे ये कोशिकाएं गोलाकार भी हो सकती हैं, अंडाकार भी हो सकती हैं, और पॉलीगोनल भी हो सकती हैं। और इन कोशिकाओं का जो व्यास है शुरू में एक जैसा होता है, अर्थात ये आइसोमेट्रिक होती हैं, और इनमें लगातार विभाजन करने की क्षमता बनी रहती है। लेकिन हाँ, ये जो स्थायी ऊतक है, परमानेंट टिश्यू, ये कैसे होते हैं? इनमें विभाजन करने की क्षमता हमेशा नहीं होती है, एक स्थिति के बाद जाकर वो स्थिर हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि ये कोशिकाएं भी दो प्रकार के होते हैं। परमानेंट टिश्यू जो हैं ये दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक तो सिंपल ऊतक और दूसरा है कॉम्प्लेक्स ऊतक। सिंपल ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, जबकि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू का जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ये असमान कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब हम देखते हैं प्रविभाज्य ऊतक। प्रविभाज्य ऊतक के भी 4 प्रकार हैं, और इनको अलग अलग आधार के आधार पर विभाजित किया गया है। पहला प्रकार है इनका उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर विभाज्योतक ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाज्योतक ऊतक जो होता है, ये पहला नाम है इसका विभाज्योतक ऊतक। दूसरा इसका प्रकार है प्राथमिक विभाज्योतक, और तीसरा इसका प्रकार है द्वितीयक विभाज्योतक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। और इसको किस आधार पर विभाजित किया गया है? इन कोशिकाओं की उत्पत्ति और विकास, डेवलपमेंट के आधार पर इसे बांटा गया है। सेकंड हम इसकी टाइप देखते हैं, स्थिति पर आधारित। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को उसकी पोजीशन के आधार पर बांटा गया है। पहला टाइप है एपाइकल मेरिस्टेम, शीर्षक विभाज्योतक। दूसरा नाम है अंतर्विष्ट विभाज्योतक, जिसको इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और तीसरा जो टाइप होता है वो होता है पार्श्व विभाज्योतक, लेटरल मेरिस्टेम। तीसरा टाइप जो है वो कार्यों के आधार पर डिवाइड किया गया है कि किस प्रकार से इनके कार्य हैं। तो प्रोटोडर्म विभाज्योतक, दूसरा प्रोकेम्बियम विभाज्योतक, तीसरा है भरण विभाज्योतक। चौथा टाइप का है विभाजन के तल के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। पहला है स्थूल विभाज्योतक, मास मेरिस्टेम। सेकंड है पट्टिका विभाज्योतक, प्लेट मेरिस्टेम। तीसरा है वेन रिब्स विभाज्योतक, सिरा विभाज्योतक, रिब मेरिस्टेम। अब स्थिति के आधार पर यहाँ पर हम जो मुख्य है टिश्यू का टाइप हम देखेंगे, वो स्थिति के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखेंगे हम। तो स्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट और पार्श्व। शीर्षस्थ प्रविभाज्य ऊतक जो है एपाइकल मेरिस्टेम। दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम। अब आप ये जो शाखा देख रहे हैं, इसमें किसी भी तने के या जड़ के एपिक्स पर जो टिश्यू पाया जा रहा है उसे हम कहेंगे शीर्षस्थ प्रविभाज्य ऊतक।
और ये बार बार कोशिकाएं विभाजित होकर अपना स्थान बनाती हैं और कोशिका के ये जड़ के, सूट के और जड़ के ये एपिक्स पर पाई जाती हैं। दूसरा आप देख रहे हैं, ये जो इमेज दिख रही है इसमें आप देख रहे हैं कि उनके पास में इंटरकैलरी, जैसे बीच में जो स्थान है नोट और इंटरनोट, ये कोशिकाएं जब लंबी हो गई हैं तो वो गांठ पर ये जो पाया जा रहा है ये होगा इंटरकैलरी, अंतर्विष्ट विभाज्योतक या इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तीसरा आप जो देखेंगे साइड में दिख रहा है, ये जो एपेक्स के साइड में जो दिख रहा है ये कहलाएगा लेटरल मेरिस्टेम। अब ये जो आप देख रहे हैं इनके पास में जो सूट के पास में स्टेम के कक्ष में जो एक कलिका दिख रही है इसे कहेंगे हम कक्षी कली। और ठीक कक्षी कली जब मेरिस्टेम ऊतक, स्थायी ऊतक के बीच में जो बीच का भाग है ये कहलाएगा अंतर्विष्ट या अंतर्वेशी मेरिस्टेम। जैसे ये घास में अपने को देखने मिलता है और शाकाहारी द्वारा खाए हुए भाग को पुनः ये जीवित करते हैं। अब आप देखेंगे लेटरल मेरिस्टेम बुडी कक्ष बनाते हैं और ये पहले बनेंगे प्राथमिक मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, या फिर बाद में और डेवलप हो जाते हैं तो ये बनते हैं द्वितीयक मेरिस्टेम। और ये कोशिकाएं बहुत मैच्योर हो जाती हैं। फिर यहाँ पर कारकेम्बियम डेवलप होता है, कैम्बियम डेवलप होता है और यहाँ पर वेस्कुलर बंडल कैम्बियम भी डेवलप होता है और पौधा अपना थिकनेस में, मोटाई में ग्रोथ करता है।